कैसे हैं? चलिए, उम्मीद है कि आप लोग बहुत मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, ठीक है, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, एकदम अच्छा है, एकदम खुश रहिए। चलिए, आप देखिए, एक से ये ऑफलाइन है, ये ऑनलाइन नहीं क्लास चल रहा है। ऐसे ऑनलाइन जब क्लास चलाते थे तो उसी टाइम बना देते थे, लेकिन आज रात नाइट में बना रहे हैं, नाइट 11 बज गया है टाइम, समझ गए ना। चलिए, तो वो टाइम छोड़िए। क्या है 13.1 के NCERT हम बता देते, 6 तक बन गया था। अब 7 नंबर क्वेश्चन में आइए। तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से थोड़ा पढ़िए क्वेश्चन अगर ठीक से पढ़ेगा तो ठीक रहेगा। देखिए इस किताब को बेहाल कर दिया है, इतना सब पढ़ाकू है, कि किताब को देखिए क्या हाल किया है। देखिए जना रहा है, दिख रहा है क्या हाल किया है। सब किधरों क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए हट के कहूँ आधा गया है, देखो आधा गया आते हैं। ये सब एक बहुत पढ़ने वाला सबका हाल है, पढ़ के इसी जैसी तैसी बिगड़ देगा। चलिए, तो देखिए 13.1 का है, 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है, बढ़िया है। आगे, तो कोई तंबू एक बेलन के आकार का है, कोई तंबू एक बेलन का आकार है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से। समझ रहे हैं क्वेश्चन, इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। और देखिए ब्रैकेट में कहता है क्या, ध्यान दीजिए कि तंबू एक आधार का कैनवास से ढका नहीं है। समझ गए ना। चलिए, तब जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे वैसे आप काम कीजिए। आ जाइए, देखिए तो सबसे पहले तो हम बेलन बनाते हैं। एक तो हम बेलन बना लिए। चलिए, एक तो हम बेलन बना लिए। बेलन आता है ना बनाने के लिए, बहुत ईजी है। बेलन बनाने में क्या है, 2 गो बनाइए, नीचे में वो गोल के थरिया नियर पारिए, लोटा नियर। समझ गए ना। अब कहता है कि इस बेलन जो है, बेलन का ऊपर देखिए, किताब आप ले लीजिए, हाँ शंकु रखा हुआ है, इसके ऊपर में एक शंकु रखा हुआ है। शंकु एकदम त्रिभुज की तरह बनता है, आपको पता है त्रिभुज की तरह बनता है, तो बनाइए त्रिभुज की तरह आप भी। आइए यहाँ पर हम बना लिए शंकु, देखो एकदम बेलन और शंकु बना दिए, कोई दिक्कत तो यहाँ पर नहीं हुआ। आप देखिए किताब में क्या कहता है कि तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। बेलनकार भाग की ऊंचाई और व्यास 2.1 मीटर और 4 मीटर है। यानी कि पहले ऊंचाई बोला है, अब पहले दिया हुआ है जो 2.1 मीटर, यानी कि वो ऊंचाई दिया हुआ है। समझ गए ना। यानी कि ये बेलन का ये हो जाएगा H मेरा 2.1 मीटर। समझ गए ना। और कहता है कि व्यास यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के दूरी। समझ गए ना। व्यास देखिए व्यास किसे कहते हैं, आप बनाए ये जो एक बिंदु से यानी अंतिम बिंदु तक हम मिला देंगे, 2 बिंदुओं को बीच एकदम मिला देंगे, तो वही जो रेखा हुआ उसे क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। या वृत्त में ही बढ़िया शोर पढ़ना है। ये मेरा हो गया व्यास, या नीचे वाले भाग को देखिए, ये भी मेरा हो गया क्या हुआ, व्यास। तो व्यास को हम क्या कहते हैं, डी कहते हैं। व्यास को क्या कहते हैं, डी कहते हैं, जो 4 mm दिया हुआ है। समझ रहे हैं ना। तो डी को क्या कहेंगे, 4 mm कहेंगे। अब देखिए तो ध्यान से, जब हमको डी 4 mm दिया है, व्यास 4 mm दे दिया है, तो हमको आर निकालना होगा। तो हम आर कैसे निकालेंगे, तो आर बराबर फॉर्मूला था D/2, यानी कि व्यास बट्टा 2। समझ गए ना। व्यास बट्टा 2 हो गया। तब इसको काटिए तो ऊपर हो जाएगा 4 और नीचे 2, तो 2 दूनी 4, काट के आ गया मेरा कितना आ गया, 2 mm आ गया। यानी कि त्रिज्या जो मेरा आ गया 2 मीटर आ गया। समझ गए, त्रिज्या मेरा क्या हो गया, 2 मीटर आ गया। देखिए देख लेते हैं कि आपको पूरा दिख रहा है या नहीं। चलिए ठीक से दिख रहा है, आ जाइए। तो यहाँ पे हमको क्या है, देखिए तो ध्यान से, आर मेरा निकल गया, क्या निकल गया, 2 mm मीटर, 2 मीटर निकल गया। यानी कि शंकु का भी त्रिज्या मेरा 2 ये हो गया, और बेलन का भी त्रिज्या मेरा 2 हो गया। क्या हो गया, समझ जाइए कि बेलने पर न रखा हुआ है, ये शंकु जो रखा हुआ है किस पे रखा हुआ है, बेलन पे रखा हुआ है। तो यही से हमें डी लिया, डी से हम निकाल लिए त्रिज्या। समझ रहे हैं, आर बराबर यानी कि त्रिज्या बराबर, यहाँ पर लिखना भी पड़ेगा, आर क्या हुआ, त्रिज्या हुआ, लीजिए लिख दिए हैं। और डी क्या हुआ, तो व्यास हो गया मेरा, व्यास हो गया। अब कोई दिक्कत है नहीं है ना, समझ गए। अब कहता है देखिए ये तो होगा ये इसका शंकु का ऊंचाई होगा, और ये होगा एल होगा, ये एल हो जाएगा, ये एल होगा, एल। समझ गए ना, तिर्यक ऊंचाई। एल को क्या बोलते हैं, तो लिख देते हैं तिर्यक ऊंचाई।
तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, समझ गए ना। एल को क्या बोले, तिर्यक ऊंचाई। तो यहाँ एल भी दिया हुआ है, देखिए आप किताब में देख लीजिए, कहता है कि आपका तिर्यक ऊंचाई जो दिया हुआ है 2.8 मीटर दिया हुआ है। यानी कि यहाँ हम नहीं लिखते हैं इसको, एल को इस साइड आकर हम लिख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं। एल मेरा दिया हुआ है 2.8 मीटर, समझ गए ना। बहुत ईजी है। अब यहाँ पे लिखने से तो बच गए, जैसे कि यहाँ पर लिखना होता है, कैसे लिखते हैं, यहाँ शंकु लिखते हैं, और शंकु को हम तब लिखते हैं, नहीं तो देखिए आप समझाते हैं और से यहीं पे समझ गए तो अच्छा बात है। ऐसे हम यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पे देखो शंकु के आर बराबर, यानी कि त्रिज्या बराबर, समझ रहे हैं ना, क्या होता है d/2, यानी कि वही हो गया बात 4/2, तो काट लेंगे तो 2 मीटर हो जाएगा मेरा, समझ गए ना। ये आर हो गया। अब हमको एल निकालना होगा, तो एल क्या है मेरा, देख लीजिए यहाँ पे 2.81 मीटर है, ये शंकु को हो गया। अब इसी तरह से हम फिर यहाँ पे बेलन के बारे में लिखते हैं, इतना लिखना जरूरी है। यहाँ पे जब हम करिए दिए तो क्या दिक्कत है, समझ गए ना। ये इसी को बचाने के लिए हम यहाँ पे इतना लिख दिए, जितना हम इसमें टाइम लगा देंगे उतना देर में बन जाएगा, समझ गए ना। अगर आपको इच्छा, जैसे आप बनाइए, आपको इच्छा है लिखना है तो लिख लीजिए, यहाँ पर सब चीज कर दिए हैं, समझ गए ना। इसको आपको लिखना है तो लिखिए, यहाँ पे शंकु लिख दीजिए, शंकु का लिखिए वो त्रिज्या, समझ गए ना, तिर्यक ऊंचाई, जो आपको निकालना है वो लिखते जाएंगे। अब आइए, कहता है कि पूरे कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना। देखिए क्या कहता है, कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना। हाँ, कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो लिखिए यहाँ पर, लिखिए। तो प्रश्न से यहाँ पे यहीं पे आ जाते हैं, यहाँ पे हटेगा, हट जाएगा, नहीं हटेगा, हट जाएगा, चलो हटा लेते हैं। यहाँ लिख दो प्रश्न से, प्रश्न से पूरे तंबू को बनाने में, पूरे तंबू को बनाने में लगा कैनवास का क्षेत्रफल, कैनवास का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, तो पहले तो बेलन है, तो बेलन के वर्ग पीढ़ी क्षेत्रफल लगा दो यहाँ पे। तो बेलन के नीचे लिख लेते हैं, बेलन के वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल, इसी में लिख लीजिए प्लस शंकु के वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल, वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल, जैसे लिखना है लिखिए, सही है। तो बेलन के वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पहले तो देखिए बेलन के वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, रुक जाइए देखते हैं कि ये कट तो नहीं रहा है ना, नहीं कट रहा तो ठीक है, चलिए नहीं कट रहा, एकदम मस्त है, बढ़िया है, नहीं कट रहा है, समझ गए ना। चलिए तो अब क्या करना है, अब फॉर्मूला बैठाइए, आप जो होता है उसको लगाइए। तो क्या होगा, बेलन का वर्ग पीढ़ क्षेत्रफल होता है 2πr/h, यहाँ से बना लेते हैं, ये वाला समझ गए ना। बेलन का वर्ग पीढ़ क्षेत्रफल होता है 2πr/h, अपन शंकु का वर्ग पीढ़ क्षेत्रफल क्या होता है πr/l, समझ गए ना। क्वेश्चन आप देखिए, तो यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है हमको, 2 नहीं मिला हमको, πr मिला, मिला, तो हम πr को निकालते हैं, तो अंदर में बच गया 2h, इधर l बच गया, समझ गए ना। अब पाई का वैल्यू हम 22/7 रख दिए, r का देखिए मान कितना है, 2 मीटर है, तो 2 रख दिए, और फिर 2 का 2 रहेगा, h मेरा क्या है, h देखिए मेरा 2.1 है, 2.1 दे दिए। l क्या है मेरा, l देखिए 2.8 है, तिर्यक ऊंचाई, यही है l, ये l है, इसे तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। ये मेरा दिया हुआ है 2.8। अब इसको हल कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, 22 दूनी 44 ऊपर में हो गया, और नीचे में 7 के 7 हो जाएगा, और इसको गुना कीजिए, तो 21 दूना 42, यानी 4.2, और फिर जोड़िए 2.8, ये टोटल जोड़ के आ जाएगा आपको 7। ये टोटल को हल कीजिएगा ना तो 7 आएगा, कैसे आएगा 7 समझ गए ना। तो 21 दूनी 42 यानी 4.2, और 4.2 में जोड़ दीजिए 2.8, समझ रहे ना। तो 4.2 और 2.8, तो 4 2 6, 8 और 2 10, तो 1 उधर हो गया, 6 इधर हो गया, तो 7 आ गया ना। ये 2 जोड़ के नहीं आता है तो हल कीजिए, इसको गुना कीजिए, जोड़ लीजिए इतना, समझ गए ना। अब छोटा छोटा बात करें,
चलिए देखिए, तो चलिए 21 दूना 42 आ गया इतना, और जोड़िए 2.8, 4 5 6 या 1 7 दशमलव यानी 7 आ गया ना। अब 7 7 कट गया तो मेरा क्या बच गया, 44 आ गया यहाँ पे मेरा, 44 मीटर स्क्वायर आ गया कैनवास का क्षेत्रफल। कैनवास बनाने में हमको क्या लग गया, 44 मीटर स्क्वायर कैनवास लग गया। कैनवास का पूरे तंबू को बनाने में जो कैनवास लगा उसका क्षेत्रफल कितना आ गया, 44 मीटर स्क्वायर आ गया। समझ गए। अब देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि 1 मीटर स्क्वायर बनाने में 500 रुपया खर्च हो जाता है, 1 मीटर स्क्वायर बनाने में। तो 44 मीटर स्क्वायर बनाना है तो गुना कर लेना है। समझ गए ना। तो यहीं पे अब लिख देते हैं, यहीं पे अब आगे नहीं जाएंगे, यहीं पे लिख देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं कि चूंकि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास बनाने में खर्च बराबर कितना है, 500 रुपया। 1 मीटर में 500 रुपया। तो देखिए 1 मीटर में जब 500 रुपया तो हमको कितना निकलना है, 44 मीटर स्क्वायर का है निकलना। तो 44 मीटर स्क्वायर का निकलना है। ये यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर ले लिए तो देखिए, तो 500 गुने हो जाएगा मेरा 44। अब गुना कीजिए इसको, तो 4 5 20, फिर 4 5 20 और 2 22। समझ गए ना। यानी गुना कीजिए तो 4 5 20 के 0 बच गया 2, फिर 4 5 20 और फिर 2 22, और ये डबल 0 का डबल 0 दे दिया, यानी कि 22,000 रुपया मेरा पूरा खर्च हुआ। ये तंबू बनाने में 22,000 रुपया मेरा पूरा खर्च हुआ। समझ गए ना। चलिए समझता है कि कौन कौन नहीं समझा। देखो इधर उधर जो देखते रहेगा उसको तो समझ में नहीं आएगा। यहाँ देख रहा है, यहाँ पढ़ियो रहा है, इधर उधर ध्यान दे रहा है तो उसको थोड़ा समझ में आएगा, नहीं आएगा उसको समझ में। एकदम देखिए, यहाँ गौर से देखिए तब समझ में आएगा। समझ गए ना। अगर लड़की समझ रहे हैं तब तो दिक्कत है, लड़की को इसको समझ गए ना। चलिए तो अब इसको नोट कीजिए, तो इसके बाद हम 8 नंबर आपको दिखाते हैं, 8 नंबर बनाते हैं। नोट कीजिए पहले। चलिए अब दिख गया, ऐसे नहीं दिख रहा था नीचे से। चलिए अब दिख गया, अच्छा है। चलिए तो हम दूसरा में दिखाते हैं। चलिए अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर नोट कर लिए, आ जाइए 8 नंबर। चलिए तो 8 नंबर हो गए, 8 नंबर है देखो पेज नीचे गिरा हुआ है 8 नंबर। आ जाइए। तो 8 नंबर में क्वेश्चन है, देखिए ये सब जितना ये किताब फाड़ कर ले सब लड़किए लोग के काम रहता है। सब किताब लाएगी नहीं आया देखे है। चलिए 8 नंबर देखिए तो सबसे ज्यादा वो एकदम वही कितनों एकदम बताबो बढ़िया से ठीक से, तब पर भी कल हुए एगो समस्या लाइए देगा। ये कैसे किए थे, ये कैसे किए थे, जखनी बता रहे हैं, जखनी देखो, जखनी पूछो तब समझबो करता है। आ जाइए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है। ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है, तो शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समझ गए ना। फिर से पढ़ना है क्वेश्चन, तब पढ़ लीजिए आप, हम बार बार थोड़ा पढ़ेंगे, इतना मैंने ज़्यादा टाइम लग जाएगा। चलिए तो कहता है कि एक ठो बेलन है ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर वाला। हाँ देखिए 2.4 सेंटीमीटर वाला है, क्वेश्चन से का ये 8 है। तो एक तो बेलन हम बना लिए, बेलन बना लिए, दिख रहा है ना आप लोग का। साइड में बनाते हैं, कहीं उधर दिक्कत हो जाता है बनाने में, मैथ बनाने में। चलिए छो बेलन ले लिए। अब क्या कहता है कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर। तो पहले तो हम बेलन को पूरा कर लेते हैं कि ये बेलन को पूरा, समझ गए ना, बेलन बनाने के लिए आता है ना। कहता है कि ऊंचाई जो है बेलन का ऊंचाई जो है 2.4 सेंटीमीटर है ना, और व्यास 1.4 सेंटीमीटर है। ये व्यास ये यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी, समझ गए ना, या इसमें दे चाहे यहाँ से यहाँ तक दे, इसको हम डी बोलते हैं, इसको क्या कहते हैं डी।
क्या है दिया हुआ 1.4 सेंटीमीटर डी। समझ गए ना। ये व्यास जो दिया हुआ है मेरा ये बोला ये यहाँ तक रहा, इसको हम डी बोलते हैं। दिया हुआ है 1.4 सेंटीमीटर। अच्छा जब डी जब 1.4 सेंटीमीटर है तो मेरा आर क्या हो जाएगा, तो 1.4/2 तो भाग दे दिए तो 0.7 सेंटीमीटर तो आ गया मेरा आर। समझ गए ना। 0.7 सेंटीमीटर तो मेरा त्रिज्या भी निकल गया। अब देखिए इसी में क्या कहता है कि एक ठोस बेलन में इसी ऊंचाई इसी ऊंचाई की और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोला काट लिया गया है। इसी में से यही ऊंचाई यही व्यास यही सब चीज यही रहेगा और निकाल लिया गया है काट कर। तो शंक्वाकार ऊपर से बना वो चाहे नीचे से बना वो, नीचे हम चित्रों से कैसे चित्र बना देते हैं। ये चित्र जो होना चाहिए जो ऊपर से लेकर नीचे तक आना चाहिए। हाँ इस टाइप से होना चाहिए। हाँ दिख रहा है ना चित्र आपको दिखा रहा है, यानी कि ऊपर से लेकर नीचे तक एकदम शंक्वाकार काट लिया गया है। समझ गए ना। तो इसका भी वही डी होगा, शंकु का भी वही डी होगा, इसका भी एच वही होगा, ऊंचाई वही होगा। तो हम बताए थे ना शंकु का ऊंचाई कैसे निकालना है। तो देखिए ये जो दिख रहा है ये बीच वाला यही होता है शंकु का ऊंचाई। ये बगल वाला ये जो दिख रहा है ये वाला ये हो गया तिर्यक ऊंचाई हो गया। समझ गए ना। ये तिर्यक ऊंचाई हो गया। तब ध्यान से देखिए इसमें तो थोड़ा लिखना पड़ेगा नहीं तो गड़बड़ा जाइएगा। यहाँ लिख देते हैं शंकु लिख दिए। अब शंकु के देखिए आर हो जाएगा वही मेरा 0.7 सेंटीमीटर। एल एच तो वही होगा मेरा, कहता है समान ऊंचाई दोनों का बराबरी है ऊंचाई, तो एच मेरा वही होगा 2.4 सेंटीमीटर। अब देखिए एच है आर है तो हमको एल निकालना पड़ेगा। तो शंकु को बताया था तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए, ध्यान से देखिएगा, तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए इसको हम कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। ये वाला जो शंकु का दिख रहा है आपको इसी को एल कहते हैं। ये पहले आपको निकालना होगा हमको। समझ गए ना। तो एल निकालिए इधर। कैसे एल निकलता है तिर्यक ऊंचाई बराबर, तो बताए थे तिर्यक ऊंचाई बराबर आर के स्क्वायर और जोड़ एच के स्क्वायर, यही होता है ना। तो एल के एल रहेगा, आर मेरा क्या है तो 0.7 के स्क्वायर। चलिए मान रख के और एक बार बताते हैं। अब समझ गए ना। अब निकालिए तो ये मेरा हो जाए 7×7=49, तो 2 अंक के बाद है ना तो 0. समझ गए ना। तो 2 अंक के बाद हो गया। आइए प्लस अब 24 का स्क्वायर आपको आ जाए। तो हाँ तो यहाँ तो हमको तिर्यक ऊंचाई निकालना था। ये सब समझ गए कि ये एच का जो मान है जो बेलन और शंकु को जो बेलन में जो शंकु डाला गया है दोनों बराबर है। समझ गए ना। ऊंचाई त्रिज्या सब ये ठीक है। यहाँ तक आ जाइए। अब ये 7×7=49 गुना 24 का होता है स्क्वायर कीजिए तो 576 होता है स्क्वायर, 24 का स्क्वायर। समझ गए ना। ये है ये नहीं दिख रहा है क्या, ये 0.7 का स्क्वायर है। समझ गए ना। अब आइए इस टोटल को जोड़िए एल, ये निकल जाएगा आपको 625 हो जाएगा जोड़ जाकर। आप जोड़ते रह जाइए, वहाँ कॉपी है तो आप निकल बनाते जाइए टोटल एकदम बनाते जाइए। देखिए तो एल जो मेरा अब निकलेगा 625 का, ऐसे भी निकालिए ना तो 25 का स्क्वायर होता है 625, तो 2.5 निकल जाएगा। आता है ना निकालने के लिए, नहीं आता है देखिए, नहीं आता है तो इधर सीखिए। इसको हमको भिन्न में बदलना है। समझिए रूट से निकालना है, इसको रूट से निकालना है, रूट 6.25 को निकालना है। सब बहुत इजी है निकालने के लिए, बहुत इजी है। देखो ऊपर जैसे है वैसे रहने दो, और 00 है तो 00 कर लिए। तो हम जानते हैं 625 का निकलता है 25 निकलेगा और 100 को 10 निकलेगा। अब इसको काट देंगे तो ये मेरा आ जाएगा 2.5 आ जाएगा। समझ गए ना, या भाग दे दिए तो आ गया, यही मेरा आंसर। समझ गए ना। ये कैसे निकला जा आ जाइए, तो वही निकाल दिया यहाँ पे। अब देखिए तो हमको क्या कहता है, एल निकलिए गया, ये सब निकलिए गया। अब इसको मिटाइए, अब इधर शंकु ये हो गया। अब इधर बेलन के बात करते हैं। अब बेलन में आइए तो बेलन के आर भी तो वही होगा 0.7 सेंटीमीटर का, एक बता दिया कि दोनों बराबरी है। इसका भी एच वही होगा। ये देखिए हमको नहीं लिखना था, यहाँ का कि टोटल चीज कर दिए हैं, लेकिन चलिए एक बार लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। आर हो गया, एच हो गया, तब हमको क्या निकालना है। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन में जो, तो तब पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना। तो शेष बचे ठोस का निकटतम सेंटीमीटर में है, हाँ सेंटीमीटर में है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है।
तो लिखिए यहाँ पे। अब इसको किधर लिखे, कहाँ से, यहाँ से। अब चलो यहीं से वहाँ तक बना देते हैं। यहाँ पे लिखिए तो प्रश्न से ये सब अब नहीं रहा, ये सब का काम हो गया। अब नीचे हम आंसर ला रहे हैं, समझ गए ना। तो प्रश्न से लिखिए, देखिए क्या कहता है, तो शेष बचे ठोस का, तो लिखिए प्रश्न से शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ध्यान से देखिए, तो एक तो हम बेलन लिए, अब बेलन में शंक्वाकार एक तो बर्तन धर दिए, तो कुछ तो पक्का वहां पे बच रहा है जगह। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये बेलन है, ये वाला जो स्पेस हमको बच न रहा है, ये वाला स्पेस जो हम घेर दे रहे हैं, ये वाला टोटल का ये स्पेस तो हमको बच रहा है। तो यही स्पेस कहता है कि बताइए, ये खाली खाली जो जो डॉट डॉट अब रंगे हैं, जो रंग दिए हैं, ये टोटल तो खाली है, वो बच गया है, इसी का मान कहता है माने कि बताइए। तो आप लिखिए यहाँ पे, तो बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये पृष्ठीय लिखा हुआ है, समझ गए ना। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल समझे ना। अब जो बेलन है, बेलन में हम शंकु डालेंगे तो वो बचेगा जगह, जो निकल जाएगा। इसी को घटा लेंगे, बेलन में जो शंकु डाले हैं उसको हम माइनस कर लेंगे, समझ गए ना। तो वो मेरा आंसर आ जाएगा। अच्छा, तो ये यहाँ पे देखिए, ये जो शंकु जो बना है, शंकु का आधार जो होगा जो वृत्ताकार होगा, आधार जो होगा वृत्ताकार होगा। एक बार देख लेते हैं कि वहाँ दिख रहा है ना बढ़िया से, ठीक है, दिख रहा है, बढ़िया से दिख रहा है, समझ गए ना। तो कहता है कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कहता है ना। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं हम। क्वेश्चन उत्तर निकल, शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक, यानी कि टोटल कहता है कि टोटल बताइए। तो टोटल बताना है तो जोड़ लेना है। इसका आधार जो होगा बेलन का, शंकु का आधार जो होगा, समझ गए ना। शंकु का आधार जो होगा वो क्या होगा मेरा, यानी कि पेंदी जो होगा ये वृत्ताकार होगा, ये बेलन का, हाँ बेलन का। तो लिखिए यहाँ पे, तो बेलन के पेंदी का क्षेत्रफल, अब प्लस करिएगा यहाँ पे, ये बेलन का पेंदी प्लस करिएगा। तो लिखिए बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए, अब नीचे अब आके लिखना पड़ेगा, अब यहाँ पे नीचे आके लिखना पड़ेगा। देख लेते हैं फिर से कि ये दिखता है या नहीं दिख रहा है। दिखता है, नहीं दिख रहा है, थोड़ा कम जगह है, कैसे होगा, ये कम जगह है तो कैसे होगा फिर। तो चलिए, तो यहाँ पे लगाइए, तो ये क्या होगा, बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल मेरा क्या होगा, 2πRh। अब किधर से बना, यहाँ से बनाते चलते चलिए, 2πRh प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πRL प्लस बेलन के पेंदी का। तो देखिए, एक बेलन अगर बनाए हैं, इसका पेंदी जो होगा जो वृत्ताकार होगा, समझ गए ना। तो वृत्ताकार वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है, समझ गए ना। तो देखिए, तो यहाँ पे कौन कौन हमको मिल रहा है, ध्यान से देखिए। तो 2πr मिला है, हम πr निकाल लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 2h, इधर बचेगा मेरा सिर्फ l, इधर बच जाएगा एक ठो r। अब किधर इसको बना दें, आप बताइए, तब किधर बना दें, किधर तो जगह नहीं रहा। इसको आप नोट कीजिए, इसके बाद हम इसको मिटाते हैं और उसके बाद इधरे आके बना लेंगे, समझ गए ना। इसको आप नोट कीजिए पहले, तब उधर मिटा के बनाएंगे। चलिए, मिटा लिए हैं, आप लोग लिख भी लिए होंगे। चलिए, ये एल जो है, ये वाला लिखे थे वहाँ पे, समझ गए ना, वही एल को अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं, कि इधर अब मैथ बनाना है, ठीक है ना। तो इसको अब हटाइए। तो क्या हम निकाले थे यहाँ पे एक बार देख लीजिए फिर से, πr बच गया था यहाँ पे 2h प्लस l प्लस r, n बचा था। तो पाई का तो वैल्यू 22/7 रखेंगे, r का वैल्यू क्या है मेरा, तो 0.7, 2 का 2 रहेगा, h मेरा क्या है तो 2.4, l मेरा क्या है तो 2.5, r मेरा क्या है तो 0.7,
अब हल कीजिए तो ये 7 7 कट जाएगा, तो यहाँ 0.1 से कटेगा, तो 22 से अगर गुना किए तो ये 2.2 हो जाएगा, 22 गुना 0.1 का इसको करिए अब गुना, तो 24 गुना 48 हो जाएगा। ये हो गया मेरा 48, यानी कि 4.8, ये 4.8 हो जाएगा। ये गुना करके आइए जोड़िए, इसको भी जोड़िए, कि टोटल को जोड़िएगा तब को कितना आएगा, यहाँ हम जोड़ के बताते हैं। और 4.8, 2.5 और 0.7, 8 7 15, 15 5 20 के 0, समझ गए ना। 6 7 8 यानी कि 8.0 आ गया। समझ गए कैसे किया, कि दोनों गुना के 48 आया, 48 में इस टोटल को जोड़ लिया, आ गया इतना में हमको। आइए गुना कीजिए इसको, तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1 17, एक अंक के बाद ये हटाइए, एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दे दिए दशमलव, यही हो गया मेरा सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया आंसर। यानी कि पूरे जो क्षेत्र जो था उसका इतना हमको ये निकल गया, 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। चलिए अब नोट कर लीजिए इसको भी। चलिए हो गया। आ जाइए 9 नंबर में, क्वेश्चन संख्या 9 के देख लीजिए क्या है। कहता है लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। जैसा कि आकृति भी आपको दे दिया गया है ना, आकृति भी देख लीजिएगा, आकृति भी देख लीजिए। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो इस वस्तु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ईजी है। देखिए पहले तो हम एक तो बनाते हैं बेलन। चलिए बेलन बना है, यही कहता है ना बेलन है, यही बेलन है। कहता है कि इस बेलन में देखिए, कहता है लकड़ी के एक ठोस के बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला बनाया गया है। इस सिरा जो दिख रहा है ना, ये अर्धगोलाकार है, यानी कि सिरा जो बन रहा है जो अर्धगोलाकार है। तो अर्धगोला के कैसे बनाइएगा, आधा को गोला कैसे बनाना है, देखिए तो बन गया आधा गोला अर्धगोला। इसको भी बना लेना है अर्धगोला, तो बनाइए इसको भी अर्धगोला, ये भी अर्धगोला बन गया। समझ रहे ना। अब देखिए, अब हम कोई कारीगर तो नहीं है जो इसको बना देंगे अर्धगोला एकदम पूरा पूरा बढ़िया से। समझ गए ना, ये अर्धगोला बना दिया, यानी कि दोनों सिरा पर अर्धगोला लगा दिया गया है। ठीक है, अर्धगोला है। अब कहता है कि लकड़ी इसमें, अब देखो क्या क्या कहता है, तो ऊंचाई जो है बेलन का ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, यानी कि बेलन का जो ऊंचाई है जो 10 सेंटीमीटर है। ऐसी चित्र में लिख देते, उतना नहीं लिखेंगे उधर। समझ गए ना, 10 सेंटीमीटर है। अब बेलन की ऊंचाई दिया हुआ है, आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। ये त्रिज्या यानी कि ये जो बेलन है, ये आधार की त्रिज्या आर ये 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यानी समझ रहे हैं ना, यानी कि ये वाला आधा को जो ये दिया हुआ है, यानी कि ये आर जो कितना है 3.5 सेंटीमीटर है। अब इसमें क्या है, और कुछ मान दिया हुआ नहीं दिया है। कहता है कि वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो लिखिए, बहुत इजी है, अब इसमें कुछ नहीं करना है। ये अर्धगोला के लिए और बेलन के लिए, दोनों के लिए त्रिज्या एकदम बराबर वही होगा। क्या है, क्या कि जो बेलन पे ही बना है, बेलन के सिरा यानी पेंदिए पर बना हुआ है कौन सी अर्धगोला, तो अर्धगोला के त्रिज्या लीजिए चाहे बेलन का त्रिज्या लीजिए, दोनों तो बात वही है। यही बेलन पर अर्धगोला रखा है, तो दोनों त्रिज्या हो गया। तो लिखिए, तो पूरे या संपूर्ण लिखिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, या बर्तन लिख लीजिए, बर्तन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या लिखा है यहाँ पे लेकर लकड़ी के एक ठोस लिखा है, ठोस, तो या डायरेक्ट हम लिख देते हैं ठोस, लिख देते हैं ठोस के संपूर्ण, मिटाना हमको पड़िए जाएगा, चलिए मिटा लेते हैं, तो लिख देते। तो चूंकि प्रश्न से पुनः प्रश्न से संपूर्ण ठोस के पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो दोनों बेलन के, या लिखिए बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय
क्षेत्रफल अब प्लस दोनों अर्धगोला पृष्ठीय क्षेत्रफल। बस समझ रहे हैं, दिख रहा है ना, जब सबसे दिख रहा है, देख लेते हैं एक बार दिखता है या नहीं। हाँ दिख रहा है, एकदम बढ़िया से दिख रहा है। चलिए जब दिख रहा है तो अब आगे बढ़ते हैं। चलिए तो देखिए यहाँ पे क्या लगा है, तो संपूर्ण बेलन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2πr/h। अब देखिए दोनों अर्धगोला, ये दोनों अर्धगोला क्या कहेंगे, एक को ऊपरी बोलेंगे अर्धगोला, एक को निचली अर्धगोला बोलेंगे। यहाँ हम दोनों अर्धगोला के लिख सकते हैं ना, ऊपरी अर्धगोला और निचली अर्धगोला के, समझ गए ना। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2πr² प्लस 2π। अच्छा दो ठो है तो हम डायरेक्ट 2 से गुना कर लेते हैं, कल बार बार लिखेंगे तो 2 के 2 रहने देंगे। आज दूगो है तो हम 2 से इसको कर दिए गुना, समझ गए ना। दूगो है, एगो ऊपर से एगो नीचे से, तो दोनों है तो 2 से गुना कर दिए। तो देखिए तो दोनों में 2 मिल रहा है, तो 2πr भी मिल रहा है, r निकाल लेते हैं। इधर बचेगा सिर्फ h, इधर 2πr निकालने तो एक छोटा r और बचेगा। इधर भी देखिए ये 2 निकालिए लिए हैं तो यहाँ आरे ना बचेगा। नहीं समझे तो चलिए एक बार और करते हैं। दूगो अर्धगोला था ना, चलिए दूगो अर्धगोला, तो दूगो अर्धगोला और 2πr² कर लिए। अब करिए तो 2π और 2π का हमको मिल जाएगा, तो निकालिए ना पहले, तो 2πr निकाले तो यहाँ पे h बच गया, समझ गए। अभी 2πr निकाल लिए तो यहाँ पे तब तो भी तो 2r बचबे करेगा, बचेगा ना। यहाँ पे 2πr निकाल लिए, 2πr एगो r बचेगा, ये बोला 2 बचेगा, समझ गए ना। तो आ जाइए 2 के 2 रहेगा, पाई का मान 22/7 होगा। r का वैल्यू देखे तो यहाँ पे 3.5 है, h का वैल्यू देखे तो क्या है 10 है और 3.5 है। 2 का 2 रहेगा तो काटिए, इसको काटे तो 7 × 5 = 35, तो 0.5 में कट गया, समझ गए ना, कट गया। अब 22 × 5 = 10 से गुना करें, 22 × 5 = 10 से, यानी कि एक अंक के बाद दशमलव तो 11 बचा, तो 11 × 2 करेंगे, 11 × 2 करेंगे तो 11 दूनी इधर होगा 22 होगा, इधर करिए जोड़िए घटाइए इसको। अब तो 10 35 दूना 70, यानी 7 आ गया ये वाला में, इसको गुना किए तो 7 आ गया, इधर जोड़े 7 तो क्या हो गया 17 आ गया, समझ गए ना। तो इधर हम कर देते हैं 17, समझे या नहीं समझे, चलिए समझ गए, समझ गए होंगे, बहुत ईजी तो है, क्या इसमें भारी क्या है। गुना कीजिए 17 × 22 कीजिए। अब ये भी देखिए गुना करके हम बताते हैं, तो 17 दूनी 34 और 17 दूनी 34, 4 के 4 रहेगा, 4 3 7 होगा, 3 के 3 रहेगा, यानी कि 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूरा जो क्षेत्र है बेलन और अर्धगोला सबको मिलाकर 374 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है, ठीक है। अब रहने देते हैं इतने तक। अब ये एक्सरसाइज तो खत्म हो गया, अब चलिए अगला दिन अब देख लेंगे, ठीक है। अगला दिन